हेलो दोस्तों। आज मैंने सोचा जो वर्ल्ड में अभी युद्ध चल रहा है, तो ऐसे वातावरण में ये इफेक्ट तो बहुत करता है। इंडिया में धीमे धीमे अभी इफेक्ट हो रही है। पहले तो हमें ऐसा लगा था कि कुछ समाधान हो जाएंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, बहुत तरह की हमने बातें सुनी कि भाई युद्ध शुरू हुआ, फिर बोला सीज फायर, फिर सीज फायर भी बढ़ाया। अब रातों रात डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णय चेंज कर दिया कि भाई अब ईरान में युद्ध ही करेंगे। तो अब एक फिक्स तो हो गया, ये सब नाटक सब बना हो गया कि भाई हमें युद्ध ही करना है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का जो भी नेचर है वो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊं। वर्ल्ड को उसके निर्णय पे कुछ भरोसा ही नहीं है। यानी कि उसके देश के वाले भी जान गए कि भाई इसका नेचर जजमेंट वो लोग ले रहे हैं, लेकिन सब को अच्छा नहीं लगता है और वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये आदमी के पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रात को ऐसा कहेंगे, सुबह कुछ दूसरा कहेंगे, शाम को कुछ दूसरा कहेंगे। एक्चुअली ऐसा जो नेचर होता है ना, मैं आपको थोड़ा बताऊं तो ये नेचर को कहते, अब इसको कहते हैं कि अभेद व्यक्तित्व। अभेद व्यक्तित्व होता है, उसको आप भेदन नहीं कर सकते। यानी कि उसके जो भी डिसीजन होगा उसको आप टच नहीं कर सकते। एक्चुअली आप दूर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें अंदर गए, उसको इंटरनल भी तोड़ने का प्रयत्न किया तो आप तोड़ नहीं सकते। एक्चुअली इसके व्यक्तित्व की वैल्यू भी वर्ड में नहीं है। उसके जो हथियार है यूएस के पास, उससे सब देश थोड़ा डर रहे, लेकिन उसका व्यक्तित्व एक अभेद व्यक्तित्व है। ऐसे जानकार लोग ज़्यादा कहते हैं कि अभेद व्यक्तित्व शिव का होता है। जैसे मैंने कई जगह पे पढ़ा है, धार्मिक पुस्तकों में, कि अभेद व्यक्तित्व होता है, लेकिन थोड़ा अंश कह सकता है। उसका व्यक्तित्व मुझे अभेद ही लग रहा है। बात ये जो लड़ने वाले हैं, इजराइल वाले, अमेरिका वाले और अगेंस्ट ईरान वाले, तो ये लोग को जितना भी आप समझाओ या कोई भी समझो संगठन वाले आए और उसको कुछ समझाए, तो ये लोग समझने वाले नहीं है। अब तो सब हाथ से बाहर निकल गया है, ऐसा सब सोचते हैं, क्योंकि एक बार इन्वॉल्व हो गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जैसे रसिया में अभी भी चालू है, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, और ईरान वालों के लिए तो ये अस्तित्व का मामला हो गया है, ये जिंदगी जी नहीं सकते अब। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई इसका जो रंग है युद्ध का अब थोड़ा चढ़ने लगा है। यानी कि युद्ध का अब थोड़ा दिख रहा है कि भाई अब ये रंग अलग लेंगे, और जैसे कहते हैं डार्क कलर, ये डार्क कलर थोड़े ही दिनों में आएगा। जब तक ये लोग एटम बम नहीं फोड़ेंगे तब तक ये लोग शांत होने वाले नहीं हैं। थोड़े बहुत समाचार आएंगे कि भाई ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, दोनों साइड, लेकिन जब तक ये एटम बम इसके पास होगा, जिसके पास, वो फोड़ेगा, तभी
ये लोग थमेंगे। और बाद में मैं एक सोचता हूँ कि बाद में आप देख लेना, एटम बम का यूज़ जब होगा, बाद में जो पत्रकार भी होगा वो सब चले जाएंगे। रिपोर्टिंग कौन करेगा? कहाँ से रिपोर्टिंग करेगा और कैसे रिपोर्ट करेगा? क्योंकि वहाँ जाने के लिए कई किलोमीटर तक आपको इफेक्ट बहुत होती है, ऐसा कहते हैं। मैं तो बहुत इसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा होता है। तो जब तक इसको इन लोगों को जो लड़ने वाले अभी और है, वो जब तक एटम बम नहीं फूटेगा तब तक इन लोगों को शांति नहीं मिलेगी। भयानक विनाश करेंगे और विश्व को एक भयानक पतन में झोंक दिया इन लोगों ने। और सब देशों को मुसीबत में डाल दिया है। हमारे भारत में थोड़ा बहुत अभी चालू हो गया है, कई बिजनेस ठप हो गए, ये सब जो लंबे है। मैं तो इस बारे में बहुत नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये सब एक प्रकार का विनाश है। विनाश में तो ये सब होता रहता है।